हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उनको आप उदाहरण सहित समझेंगे कि उनकी परिभाषा क्या होती है और ये क्या होती हैं, इन चीज़ों को भी समझते हैं। तो मैं अमन कुमार आज आपको सिखाऊंगा ये सभी चीज़ें। ठीक है, क्लास में बढ़ते हुए देखते हुए देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। अपचयन अभिक्रिया यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी ऑक्सीजन हटाई जाती है, उसमें ऑक्सीजन हट जाती है, या फिर उसमें क्या होता है, या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, योग होता है। ठीक है, योग मतलब जुड़ना, यानी जोड़ हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ से समझ लीजिए, जोड़ हो जाता है, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो वह सभी क्या होती हैं, एक अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन और क्यूप्रस ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड या क्यूपर ऑक्साइड से क्या बना है, ऑक्सीजन को हटाकर तांबा बनता है, तो तांबा बनाता है। तो ये क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है। देखिए ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड है ये, या क्यूप्रस ऑक्साइड बोल सकते हो। ये हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन इसकी रिएक्शन करके इसमें कॉपर बचेगा और जल यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब एक साथ रिएक्शन किया जाता है तो कॉपर मिलता है और एक क्या मिलता है, जल मिलता है। तो ये जल मिलता है। ठीक है, और यहाँ कॉपर मिलता है। तो यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, यानी इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गई है और ये Cu बचा है। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके? इसको ही समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि CuO था और ये Cu बन चुका है। ठीक है, इसमें से ये वाली ऑक्सीजन निकल चुकी है, यहाँ से गायब होकर के यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें यहीं तक ही आपको समझना है कि क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन गायब हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ने के कारण उसका उपचयन होता है। तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगी वहाँ क्या होगा, उपचयन होगा। तो उपचयन आप यहाँ से भी समझ लीजिए, तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी वहाँ उपचयन होगा। तो बात आ गई समझ में आपके? अब इसको पूरी तरह से हम समझ गए हैं। तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया पर। तो उपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। उपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण भी। तो इसमें ध्यान से देखते हुए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। ये जो वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है। बात आ गई समझ में? यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन निकल जाती है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन का ये समीकरण आपको दिखेगा, अभी मैं दिखाऊंगा, ध्यान से इस समीकरण को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, ये आ गई है समीकरण। ठीक है, तो ध्यान से देखिए समीकरण किस तरह से हुई है। तो मैग्नीशियम ये रहा, तो मैग्नीशियम को देखिए, और यहाँ ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें O2 है, यहाँ में O2 है और मैग्नीशियम भी 2 हैं, Mg भी 2 हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर Mg भी कितने हैं, 2।
तो इसको हमने लिखा है 2MgO। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या बना है, इस अभिक्रिया में या इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तत्व या यौगिक में जुड़ता है, तत्व में जुड़ जाता है या फिर यौगिक में जुड़ जाता है, जो भी जिस चीज़ का योग हो रहा है, या उसमें से हाइड्रोजन कम होता है। हाइड्रोजन अगर होएगी तो हाइड्रोजन गायब हो जाएगी उसमें से। ठीक है, जिससे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण भी कहा जाता है उसको, उपचयन अभिक्रिया को, या उपचयन अभिक्रिया भी कह देंगे। ठीक है, तो बात को आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि उपचयन अभिक्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है, और इसका उदाहरण ये रहा आप सभी के सामने। इस तरह से आप देख सकते हो इस उदाहरण को भी और समझ सकते हो इसी से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया को ध्यान से समझेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान से समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया को। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसको समझिए ध्यान से। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण भी होता है यानी उपचयन अभिक्रिया होती है, और अपचयन दोनों होती हैं। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों का मिक्सचर है। इसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो उदाहरण से समझते हैं हम ध्यान से देख करके। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस उदाहरण से ही। तो उदाहरण को देखिए आप ध्यान से। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट ये रहा और जिंक ये रहा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जिंक कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट के द्वारा हम उदाहरण बताएंगे कि उपचयन और अपचयन दोनों इसमें एक साथ शामिल हैं, और उससे क्या बना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो Zn के साथ SO4 मिल जाएगा तो ZnSO4 हो जाएगा, और Cu इससे बाहर निकल जाएगा इधर की तरफ को। ठीक है, तो इस तरफ समझ में आया आपके। ध्यान से समझिए, फिर से मैं समझाता हूँ। Zn के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और ये Cu अलग बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो ये ZnSO4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप नीचे भी देख सकते हो ZnSO4 और प्लस Cu। तो इस तरह से एक अभिक्रिया बन जाएगी। तो ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ये टॉपिक्स आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आई होप मतलब मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक्स हैं आप सभी को अगर पूछने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। और अपने सभी टॉपिक्स को आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में डिटेल लेनी है, या उनके बारे में कोई वीडियो बनवाना चाहते हो आप, तो उन टॉपिक्स को भी कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में या इस टॉपिक पर बस इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।